हाय गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डेंटल बाइट्स। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट में आता है बीडीएस थर्ड ईयर का ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल टूथ का डायग्राम देख सकते हैं आप, जहाँ पे नॉर्मल टूथ का स्ट्रक्चर्स, नॉर्मल एनामेल फॉर्मेशन, नॉर्मल डेंटिंग, नॉर्मल सब कुछ देख सकते हैं। और एक डायग्राम यहाँ पे आप कुछ एबनॉर्मल कुछ चेंजेस देख सकते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। इस डिजीज कंडीशन जो कि हम एनामेल में मेन मेन चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि एनामेल का कलर का कुछ चेंजेस, एनामेल का फॉर्मेशन का कुछ चेंजेस, इस कंडीशन को हम कहेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के मतलब क्या है? तो एमिलोजेनेसिस बीडीएस फर्स्ट ईयर में आप डेंटल एनाटॉमी में पढ़े हो। फॉर्मेशन ऑफ एनामिल इज कॉल्ड एज एमिलोजेनेसिस। और इम्परफेक्ट के मतलब जस्ट नॉट परफेक्ट, इसको ही हम कहते हैं इम्परफेक्ट, उसी से ही आए ये वर्ड इम्परफेक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ एनामेल अगर नॉट परफेक्ट हुआ तो उसी कंडीशन को हम कहेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो फॉर्मेशन ऑफ एनामेल अच्छे से हुआ नहीं, इसलिए जो कंडीशन हुआ एनामेल का, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, उसी कंडीशन को हम कहेंगे एनामेल एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। एमिलोजेनेसिस का जो स्टेप्स है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एनामेल और डेवलपमेंट ऑफ एनामेल बीडीएस फास्ट या डेंटल एनाटॉमी का पार्ट है, जो जिसका थ्री मेन स्टेप्स है: मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन और मैचुरेशन। ये थ्री स्टेप्स पहले ही याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में, ऑल्सो नोन एज हेरिडिटरी एनामेल डिस्प्लासिया। डिस्प्लासिया का मतलब, डिस्प्लासिया मीन्स ग्रोथ, GROWT, एबनॉर्मल, डिस का मतलब तो एबनॉर्मल ग्रोथ, हेरिडिटरी एनामिल एबनॉर्मल ग्रोथ, ऑल्सो नोन एज हेरिडिटरी ब्राउन एनामिल, क्योंकि इस कंडीशन पे एनामिल का कलर का चेंजेस होकर ब्राउन हो सकता है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ एनामिल फॉर्मेशन अफेक्टिंग बोथ डेसिडुअस एंड परमानेंट टूथ। तो डेसिडुअस एंड परमानेंट टूथ, बोथ टूथ आर अफेक्टेड इन दिस कंडीशन। डिजीज इन्वॉल्व्स ओनली एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द टूथ, एग्जाम्पल एनामेल। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर की जो पार्ट है टूथ का, मेनली जो एनामेल पोर्शन है वही इन डिजीज में इफेक्ट होता है। It is three types: hypoplastic type, hypocalcified type and hypomaturative type. थ्री टाइप्स है एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का। तो एक के बाद एक हम उसका फीचर जानते आएंगे, जैसे कि फर्स्ट वन में हाइपोप्लास्टिक टाइप, लेस इनामेल थिकनेस। हाइपोप्लास्टिक में इनामेल का थिकनेस बहुत कम हो जाता है। तो डिजीज इफेक्ट द स्टेज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेशन, यहाँ पे हम डिस्कस किए थे एमिलोजेनेसिस का जो थ्री स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटल एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में हम पढ़े थे। फ्रॉम एमिलोजेनेसिस का थ्री स्टेप्स: मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन एंड मैचुरेशन। ये थ्री स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये थ्री स्टेप्स की वजह से जो जो स्ट्रक्चर्स का कम होके जो डिजीज कंडीशन होता है एनामेल फॉर्मेशन का, उसी का हम कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि मैट्रिक्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होने की वजह से हाइपोकैल्सिफाइड, हाइपोकैल्सिफाइड नहीं सॉरी, हाइपोप्लास्टिक टाइप, लेस एनामेल थिकनेस डिजीज इफेक्ट द स्टेज मैट्रिक्स फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होने की वजह से हाइपोप्लास्टिक टाइप ऑफ एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट हम देख सकते हैं। देन यहाँ पे पॉइंट क्या है? एब्सेंस ऑफ एनामेल इन द क्राउन सरफेस। क्राउन सरफेस में एब्सेंस ऑफ एनामेल, वेरी थिन लेयर ऑफ एनामेल। देन एमिलोजेनेसिस स्टेप क्या था? मिनरलाइजेशन। अच्छे से मिनरलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अच्छे से मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो हाइपोकैल्सिफाइड टाइप ऑफ एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट हम देख पाएंगे। ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ अर्ली मिनरलाइजेशन ऑफ द एनामेल। यहाँ पे जो जिस टाइम पे मिनरलाइजेशन होना चाहिए तो उसके पहले हो गया, अर्ली मिनरलाइजेशन होने की वजह से हाइपोकैल्सिफाइड मीन्स लेस कैल्सिफिकेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अच्छे से कैल्सिफिकेशन हुआ नहीं, उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे इन एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2। सॉफ्ट एनामेल इजीली रिमूव्ड बाय ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स। देन hypomaturative type, third type of amelogenesis imperfecta, means hypo means less and maturative means maturation, less maturation, less maturation। यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेज मैचुरेशन स्टेज अच्छे से होना चाहिए था, अच्छे से हुआ नहीं, जिसलिए हाइपो मैचुरेशन टाइप हुआ है। इंटरप्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ एनामेल, थिकनेस ऑफ एनामेल जो कि नॉर्मल है 2.5 mm, वो अच्छे से होता नहीं है।
यहाँ पे थिकनेस ऑफ एनामेल नॉर्मल रहता है, थिकनेस ऑफ एनामेल नॉर्मल, बट हार्डनेस इज नॉट नॉर्मल, यहाँ पे हार्डनेस नॉट नॉर्मल एंड ट्रांसलूसेंट। नॉर्मल हार्डनेस 83 जीपी है। And the enamel can be pierced with an explorer tip with film pressure। तो एक्सप्लोरर के हेल्प से फिल्मली प्रेशर करने से पियर्स्ड हो सकता है एनामेल। देन तो मेनली जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट था, यही याद रखना पड़ेगा कि एमिलोजेनेसिस का 3 स्टेप्स, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन, मैचुरेशन, इस 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम होने की वजह से 3 टाइप्स ऑफ एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट देख सकते हैं। हाइपोप्लास्टिक टाइप, लेस मैट्रिक्स फॉर्मेशन की वजह से, लेस मिनरलाइजेशन की वजह से हाइपोकैल्सिफिकेशन टाइप, एंड लेस मैचुरेशन की वजह से हाइपोमैचुरेटिव टाइप। यही मेन 3 पॉइंट है। क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे अभी। कलर ऑफ द टूथ मोस्टली चॉकी वाइट बट समटाइम्स कैन बी येलो एंड डार्क ब्राउन। यहाँ पे आप डायग्राम के देख सकते हैं। कलर ऑफ द टीथ यहाँ पे देख सकते हैं, चॉकी वाइट, येलो, ब्राउन, कोई भी आप बोल सकते हो। देन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन प्रॉक्सिमल सरफेस आर मोस्टली ओपन, while occlusal surface and incisal edges are severely abrade। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे जो दो टूथ का बीच में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे ओपन है, तो ये ओपन नहीं होना चाहिए था नॉर्मल टूथ वाला कंडीशन भी। यहाँ पे देखिए ओपन नहीं है, और इस वाला स्ट्रक्चर में ओपन है, ये एबनॉर्मल है। और यहाँ पे जो ओक्लूसल सरफेस और इंसाइजल सरफेस ये प्लेन नहीं है, एब्राडेड है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे। देन कॉन्टैक्ट पॉइंट से प्रॉक्सिमल सरफेस डिस्कस कर लिया, ओपन एंड सिवियरली एब्राडेड ओक्लूसल सरफेस। इनामेल may have cheesy consistency, very less thickness, which is easily removable from tooth surface। Amelogenesis imperfecta does not the susceptibility of the teeth to dental caries। एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्ट के वजह से टूथ का डेंटल कैरीज प्रोन ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता है। मीन्स इसका जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द टीथ टू डेंटल कैरीज इंक्रीज नहीं होता है, जो कि जीरोस्टोमिया में होता था। मीन्स ड्राई माउथ में ससेप्टिबिलिटी टू डेंटल कैरीज इंक्रीज होता था जीरोस्टोमिया में, लेकिन एमिलोजेनेसिस भी इम्परफेक्टा में ये नहीं होता है। Then the last point of clinical features is amelogenesis imperfecta। The enamel is near normal hardness, hardness normal होता है almost, and had some white opaque flakes at the incisal areas of the teeth। This type of teeth are known as snow cap teeth। तो यहाँ पे एनामेल फ्लेक्स कुछ देख सकते हो, और यहाँ पे आप अच्छे से इस डायग्राम के हम नहीं भी देख सकते हैं। वाइट टाइप ऑफ वाइट ओपैक फ्लेक्स देख सकते हैं। उस टाइप को टूथ हम क्या कहते हैं, स्नो कैप टूथ। एंड ये एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज नो डेफिनाइट ट्रीटमेंट, इसका कुछ पार्टिकुलर डेफिनाइट ट्रीटमेंट नहीं है ऑफ एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कॉम्पोजिट वार्निंग मीन्स जो रेस्टोरेशन में काम में आता है, कॉम्पोजिट विनरिंग कैन बी डन टू इम्प्रूव द एस्थेटिक ऑफ द टूथ। रेस्टोरेशन करके कुछ फीलिंग ये सब करके एस्थेटिक्स का जो लुक है पेशेंट का, वो हम थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, थोड़ा बेटर कर सकते हैं। यही मेन ट्रीटमेंट है। बाकी कुछ डेफिनाइट पार्टिकुलर एकदम अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट पार्टिकुलरली है नहीं, लेकिन एस्थेटिक्स हम बेटर कर सकते हैं कॉम्पोजिट वार्निंग के वजह से। तो यही था आज का वीडियो का टॉपिक, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो आपको याद क्या रखना है, एमिलोजेनेसिस का 3 स्टेप्स, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन, मैचुरेशन। ये 3 स्टेप्स में प्रॉब्लम होने की वजह से 3 टाइप्स ऑफ एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा हम देख सकते हैं, जैसे हाइपोप्लास्टिक फॉर लेस मैट्रिक्स फॉर्मेशन, हाइपोकैल्सिफाइड फॉर लेस मिनरलाइजेशन, फॉर लेस मैचुरेशन, हाइपोमैचुरेटिव टाइप। यहाँ पे ख़त्म करते हैं गाइस। और उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं एमिलोब्लास्ट। व्हाट इज एमिलोब्लास्ट? द सेल्स विच फॉर्म द इनामेल कॉल्ड एज एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट का लाइफ साइकिल जानना इंपॉर्टेंट है, जो BDS फर्स्ट ईयर डेंटल एनाटॉमी का पार्ट था। ये थोड़ा साइट वाइज नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। मॉर्फोजेनिक, ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिव, मैच्योरिटी, प्रोटेक्टिव, डिस्मोलाइटिक, इनमें से भी कभी चेंज हुआ तो इनामेल फॉर्म में भी फॉर्मेशन में चेंजेस आ सकता है, लेकिन एमिलोब्लास्ट का लाइफ साइकिल के ज़्यादा, इससे ज़्यादा एमिलोजेनेसिस का स्टेप्स याद रखना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा वीडियो। सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।